कुछ दिन पहले हमारे बाल ऐसे ही बहुत ज़्यादा झड़ रही थी, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा तंग और तबाह हो चुकी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रही थी कि इतने ज़्यादा बाल झड़ेंगे तो हमारी जो बाल है या हमारे सिर है वो एकदम से गंजे हो जाएंगे और हमारे बहुत ज़्यादा चेहरे ख़राब लगेंगे। लेकिन जब मैं इस रेमेडी को यूज़ की तो हमें बालों का झड़ना कम हो गया। और पहले और अब में हमारे बालों का झड़ना इतना कम है कि आप भी देख करके कह सकोगे कि वाकई में पहले बहुत ज़्यादा झड़ते थे, लेकिन अब 50% बालों का झड़ना बंद हो गया है। लेकिन इस रेमेडी को लगातार यूज़ करने से ये हमारी पूरी की पूरी बालों का झड़ना बंद हो चुका है। तो चलिए इस रेमेडी को आप भी यूज़ करें और अपने बालों का झड़ना टूटना बंद करें। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पहला और जो बहुत ज़्यादा मस्ट जो इंग्रेडिएंट्स होती है वो है प्याज। प्याज में बहुत ज़्यादा अच्छा गुण पाया जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। प्याज में पाए जाने वाले जो गुण होते हैं वह बालों को एकदम से लंबा काला घना बनाती है, बालों को जड़ों से मजबूत करती है, बालों में एकदम से अच्छा रिजल्ट देती है। तो इस तरह से प्याज हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होती है। बालों को लंबा करना, बालों को घना करना, झड़ने टूटने से बचाना और साथ ही साथ हमारे बालों को एकदम से अच्छा गुण देना। सल्फर की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है, जो न केवल बालों के लिए होने वाली रूट्स के साथ छुटकारा दिलाती है, यानी कि प्रॉब्लम को ख़त्म करते साथ साथ इसे रेगुलर बालों में लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसके बैक्टीरियल जो होती है वो ख़त्म होती है, इन्फेक्शन ख़त्म होते हैं और बालों का ग्रोथ बढ़ता है। तो इस तरह से इसे बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ करना चाहिए। ऐसे में नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जो ऐड करेंगे वो करेंगे एलोवेरा। एलोवेरा बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसको यूज़ करने से बालों में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जब आप इसे यूज़ करते हो तो बालों के बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस होती है, बालों में एकदम से जैसे कि फ्रीजी हेयर पर कोटिंग का काम करता है, बालों का झड़ना टूटना बंद करता है, साथ साथ ये बालों को एकदम से नेचुरल तरीके से शाइनिंग और स्मूथ बनाता है। तो इससे कंडीशनर का भी बहुत ही अच्छे तरीके से, कंडीशनर के जो आप लगाते हो उसका भी ये काम करता है। जब इसे आप बालों में अप्लाई करते हो तो ये चीज़ें आपके बालों को एकदम से सिल्की शाइनिंग स्मूथ बनाता है, बालों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट लाता है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को यूज़ कर करके आप अपने बालों को एकदम से अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। चूँकि हमने ग्राइंडर जार में इसे रख लिया है और रखने के बाद से थोड़ा सा इसमें पानी भी हम मिक्स कर लेंगे, ताकि इसे एक अच्छे से स्मूथ सा जो पेस्ट बना करके तैयार करना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि इन दोनों चीज़ों को इसमें ग्राइंडर जार में डाल करके इसे थोड़ा सा हल्का सा पानी डालना है और डालने के बाद से ढक्कन को कर देना है बंद, और बंद करने के बाद से कुछ इस तरह से इसे पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है और एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। लेकिन उसी तरह से ट्रांसफ़र आपको डायरेक्टली नहीं करनी है, छन्नी लेनी है और छन्नी के हेल्प से इसे छान लेनी है और छानने के बाद से इसे हमें एक अच्छा सा पेस्ट जैसे कि छान करके इसकी मोटे परत को हटा देनी है। तो आपने देखा कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को छनना शुरू कर दिया और इसकी गुलाबी जो कलर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से खिल के आ चुकी है। तो आप इस तरह से पिंक और वाइट जो इसकी कंसिस्टेंसी हमें देख करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा सो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बीच में ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, तो आप प्लीज़ आप बताएं, मुझे कमेंट करें, मैं बताऊँ उसी टाइप की वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि काफ़ी अच्छे तरीके से चम्मच की हेल्प से इसे अच्छे से इसे को प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद से इसके रस को अच्छे से निकालना है और मोटी परतों को साइड कर देना है। यह बालों को आपको झड़ने टूटने से बचाता है, बालों में शाइनिंग लाता है, बालों को कोटिंग का काम करता है और बालों को एक अच्छा सा बहुत ही अच्छे तरीके से बालों को सिल्की शाइनिंग स्मूथ बनाता है। तो इस तरह से अच्छे से हमें अच्छे से इसे हमें छान लेनी है और छानने के बाद से इसके मोटी परत को हटा देनी है। अब हमें कैसे यूज़ करनी है ये भी मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दें कि इसे अच्छे तरीके से मिला लेना। आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसे मिला लिया और मिलाने के बाद से काफ़ी अच्छे तरीके से छानने के बाद से एक साइड इसे करके रख दिया है। तो दोस्तों ये बालों के लिए काफ़ी अच्छा है। इसको जब भी आप यूज़ करते हो बाल एकदम सिल्की शाइनिंग स्मूथ बनती है, बालों का अच्छा ग्रोथ होता है। तो बालों के अच्छी ग्रोथ के लिए इस चीज़ को हम ज़रूर यूज़ करें। मैं तो इसे यूज़ करती हूँ, आप यूज़ करते हो कि नहीं आप ज़रूर बताएं। चलिए ये फर्स्ट रेमेडी हमारी रेडी हो चुकी है। अब सेकेंड रेमेडी हम से शुरू करते हैं। अब हमें सेकेंड रेमेडी बनाने के लिए अब हमें क्या करना है कि जैसे कि थोड़ा सा लौंग लेना है और थोड़ा सा हमें
करी पत्ता लेना है। तो बालों के लिए अब बहुत ही अच्छे तरीके से रेमेडीज़ तैयार करनी है, तो हमें थोड़ा सा लौंग और थोड़ी सी हमें करी पत्ता लेनी है। तो 5 से 7 लौंग लेनी है और इस तरह से आपको इस जो खलबट्टा है उसमें डालना है और डाल करके इसे अच्छे तरीके से हमें कूट लेना है, ताकि इसकी काफ़ी अच्छे तरीके से एक जो दरदरा टाइप का ये कूट जाए। तो इसे दरदरा टाइप का कूटना है। अब लौंग के बारे में आपको बताया, तो बालों को लौंग जो होता है यह बालों को बहुत ही लंबा करता है, अच्छी ग्रोथ देता है और बालों को झड़ने टूटने से बचाता है। तो लौंग हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको यूज़ करने के बाद से आपको बहुत ही अमेजिंग सी रिजल्ट मिलती है। ऐसे में हमें क्या करना है कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसे कूट लेना है और कूट करके एक बाउल जो है ना, बाउल चढ़ाना है, एक पैन चढ़ाना है। जो भी भगोना वगैरह आप यूज़ करते हो खाना बनाने में, या फिर कोई बाउल वगैरह हो, या फिर कोई ऐसा बर्तन हो जिसमें आप उसे पका सको, तो आप उसे चूल्हे पे चढ़ाना। और चूल्हे पे चढ़ाने के बाद से फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एक बड़े गिलास या मीडियम साइज, बड़े गिलास से 1 गिलास और मीडियम साइज़ के गिलास से या छोटे गिलास से 2 गिलास पानी इसमें डालना है। और करी पत्ता को इसे अच्छे तरीके से निकाल करके जैसे कि डंडी से निकाल करके इसमें डालना है। करी पत्ता बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यह बालों को अक्सर तेज़ी से लंबा और काला बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कई तरह के हेयर प्रोडक्ट का हम यूज़ करते हैं या आप करते हो, तो ये चीज़ें बहुत ही गलत होती है। आप इसको यूज़ करो, ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको यूज़ करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो इस तरह से करी पत्ता डालने के बाद से जो हमने लौंग कूट करके रखा था, वो लौंग कूट करके इसमें डाल दिया है। और फिर हमें नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो डालेंगे प्याज के पत्ते। आप कहोगे कि हर रेमेडी में प्याज के पत्ते क्यों डालती है, तो इसके कलर आप देख करके यकीन नहीं करोगे कि यह बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यह बालों को काला करता है, साथ साथ बालों की अच्छी ग्रोथ भी करता है। तो इस तरह से हमें करी पत्ता के साथ साथ हमें प्याज का पत्ता भी डालना बेहद अच्छा लगता है। और ये बहुत ही ज़्यादा जैसे कि बेनिफिट्स भी होती है इसकी। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसे हमें रखना है और इसे पकाना शुरू कर देना है। जब ये धीरे धीरे पकना शुरू होगा तो इसकी कलर अलग ही तरह से, अलग ही लेवल पे आ जाएगा और एकदम से अलग तरीके से खिल करके ये कलर आएगा। तो इस तरह से हमें अच्छे तरीके से पकाना है ताकि इसकी सारी चीज़ों की कलर कंसिस्टेंसी आ जाए और एकदम से जो कलर जो है वो निकल करके, इसकी जो जितनी भी गुडनेस है वो निकल करके पानी में आए। और यही गुडनेस भरे पानी हमें यूज़ करना है। अब ये लगभग पक चुका है। तो अब हमें जब ये अच्छे तरीके से पक जाए, तो अब हमें इसे कैसे यूज़ करना है। यूज़ करने से पहले बता दें कि आपको इस तरह से एक बाउल लेना है, कोई सा भी 2 बाउल लेना जिसमें कि ये इसे यूज़ कर सको। तो आपने देखा कि मैंने एक जैसे कि बाउल ले लिया है। और इस बाउल में अब हमें क्या करना है कि इस जो रेमेडीज़ को हमने यूज़ करने के लिए बनाया है, उस रेमेडी को हमें इसे अच्छे तरीके से इसे छान लेना है। छन्नी के हेल्प से इसे छानना है। तो फ्रेंड्स ये रेमेडी बहुत ज़्यादा बालों के लिए अच्छा होता है, इसकी ग्रोथ के लिए, बालों के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए ये चीज़ें काफ़ी अच्छा होता है। तो इसको जब आप यूज़ करते हो तो ये बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छे तरीके से करती है, क्योंकि हमने एक बाउल में इसे अच्छे से छान लिया है। और छानने के बाद से फ्रेंड्स ये कुछ ज़्यादा, तो हमें क्या करना है कि इसे बड़े बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि मैंने छोटे बाउल में इसे रख लिया था। अगर आप थोड़ा सा इसे यूज़ करना चाहते हो तो छोटे बाउल में भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स आपसे बता दें कि अगर ये ज़्यादा बन जाए तो इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं। इसे स्टोर कर करके आप फ्रीज में रख लेना, दूसरे दिन इसे यूज़ कर लेना, क्योंकि दोनों ही तरह से काफ़ी बेनिफिशियल है। इसको यूज़ करने से आपके बालों पे बहुत ही अच्छे कलर चढ़ेगी, बाल काले होंगे और बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, बाल लंबे भी होंगे, बाल घने भी होंगे, बालों का झड़ना टूटना बंद होगा और बालों को एक अच्छा सा कंडीशन के रूप में भी काम करेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें हमने निकाल लिया है। और निकालने के बाद से फ्रेंड्स अब हमें इसमें और सारी चीज़ों को यूज़ करनी है, जैसे कि नेचुरल तरीके से काम करने वाली एक नेचुरल चीज़ जो है जो नारियल तेल होता है, उसके 10 बूंदे लगभग इसमें हम डाल देंगे। और डालने के बाद से इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद से फ्रेंड्स अब हमें इसे क्या करना है कि इसे ठंडा कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था। तो इसे हमें ठंडा कर लेना है फ्रेंड्स। इसके ठंडा करने के बाद से ही इसको आपको यूज़ करना है। बालों में गर्म गर्म बिल्कुल भी आप यूज़ ना करें, इसे ठंडा करके यूज़ करें। और फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि इस तरह से अब हमें दो बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेना है।
दोनों बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद से फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि एक तो आप इसे सीरम के रूप में यूज़ करना, और एक आप जैसे कि आप एक अभी मैं बताती हूँ कि इसे एक को क्या करना है, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये दोनों चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से बालों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसको यूज़ करने से बालों की कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है, बालों की ग्रोथ होती है, बाल लंबे काले होते हैं, घने होते हैं, और बाल एकदम से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इस तरह से दोनों को हमने अलग अलग निकाल लिया है, और अलग अलग निकालने के बाद से फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि दोनों को यूज़ करना है। अब दोनों को यूज़ करने के लिए अब हमें क्या करना है कि पहले तो एक सीरम को पहले आपको लगा लेना है। सीरम को यूज़ करना है, और सीरम को यूज़ करने के बाद से फ्रेंड्स इसे किसी तरह से कि सीरम बोतल से आप पहले यूज़ कर लेना, या फिर कॉटन बॉल से आपको यूज़ करना है। और उसके बाद से जब ये अच्छे तरीके से आप इसे यूज़ कर लो, तो फिर आपको क्या करना है कि इसे अभी एक साइड बैक कर लेना है। बैक करने के बाद से इससे पहले आपको सीरम यूज़ करना है, और सीरम यूज़ करने के बाद से फ्रेंड्स और चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि उसे कैसे यूज़ करना है। तो आपने देखा कि मैंने 2 रेमेडी बनाई, 3 रेमेडीज़ इसमें बनाई है। एक रेमेडीज़ को मैंने पहले बना करके दिखाया था, और 2 रेमेडीज़ अभी मैंने बनाई है। तो इस तरह से अब दोनों सीरम को हमें पहले यूज़ करना, पहले आपको क्या करना है कि एक सीरम को यूज़ कर लेना, और उसके बाद से इसे अपने बालों में शैम्पू डाल करके इसमें अप्लाई करना। जब इसे इसमें अब हमें शैम्पू डालनी है। एक शैम्पू लेना है, और शैम्पू में एलोवेरा और प्याज वाली जो हमने जो सीरम बनाई है, जो रसें हमने निकाली है, उसमें हमें एक शैम्पू डालना है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद से फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि तीनों को यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से इसे अच्छे तरीके से इसे हमें मिला लेना है, और मिलाने के बाद से कुछ इस तरह से इसकी जो ये होममेड शैम्पू बन करके तैयार हो गई, एलोवेरा शैम्पू तैयार हो गई। और एलोवेरा शैम्पू को हमें कैसे यूज़ करना है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि तीनों चीज़ों को आपको कैसे यूज़ करना है। 3 रेमेडीज़ बताई है इस वीडियोज़ में, हमने 3 रेमेडीज़ बताई है, और तीनों को हम बखूबी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि तीनों ही हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस तरह से अब हमें क्या करना है कि शैम्पू को हमें बाद में लगाना है, पहले आपको बता दें कि आपको क्या करना है। पहले तो आप नहाने से पहले एक सीरम यूज़ कर लेना, अपने बालों में अप्लाई कर लेना। एक सीरम लगाने के बाद से जब अच्छे से ये सीरम लगा लेना, उसके बाद से ये सीरम आपको जैसे कि जिस टाइम आप शैम्पू कर लेना, उसके बाद से बाद में फिर इसे लगाना। इससे आपको जैसे कि एक सीरम पहले लगाना, और एक लगाने के बाद से दूसरा पहले आप शैम्पू करना। शैम्पू करने एक सीरम पहले लगा लेना 1 घंटा पहले, और उसके बाद से शैम्पू कर लेना, और शैम्पू करने के बाद से जो बची हुई सीरम जो थी, जो अब तीसरा बची हुई जो सीरम थी, उसे आप लगा लेना। तो इस तरह से पहले इस सीरम को लगाना, उसके बाद शैम्पू लगाना, और उसके बाद से शैम्पू लगाने के बाद से फिर से आप सीरम को अपने बालों में अप्लाई कर लेना, और इसे ही छोड़ देना। कल हो करके फिर अपने बालों को धो लेना। तो इस तरह से इन सारे चीज़ों को 3 बार आपको यूज़ करना। पहले आपको सीरम यूज़ करना, फिर बीच में आपको एलोवेरा शैम्पू यूज़ करना, और फिर बाद में जब आप एलोवेरा शैम्पू यूज़ कर लो, तो फिर उसके बाद से आपको क्या करना है कि सीरम फिर से यूज़ करना है, और बालों में रहने देना है। कल हो करके फिर से आप इसे अपने बालों को धो लेना, और धोने के बाद से आपको रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग सी मिलेगी। तो इस इमेजिंग से रिज़ल्ट पाने के लिए इन तीनों जो रेमेडी है, उस रेमेडी को लगाना। पहले आप एक सीरम लगाना, फिर शैम्पू का लगाना, फिर उसके बाद से फिर सीरम लगाना, और बालों में रहने देना। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को यूज़ करोगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, शाइनिंग, स्मूथ हो जाएंगे, बालों का झड़ना टूटना बंद हो जाएगा, बालों की एक अच्छी ग्रोथ होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई मेरी अगली वीडियोस आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए बाय बाय।